नमस्कार दोस्तों, आप और क्राइम दिल का देख तक रहे हैं जाता हमारे साथ सीमा मीणा जो है, जो एडवोकेट का कहना है सीमा मीणा। हालांकि जो मीडिया में आ रहा है वो सीमा हैदर आ रहा है, लेकिन जो एडवोकेट है एपी सिंह, जो कि काफी वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो सीमा मीणा कहकर इनको बुला रहे हैं। हमारे साथ सीमा मीणा भी जुड़ी हैं, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं एपी सिंह साहब भी। सबसे पहले एपी सिंह साहब से बात करते हैं। सर, आपकी तरफ से कल एक चीज क्लियर की गई कि सीमा जो है वो अब फिल्मों में काम नहीं करेगी। जी, बिल्कुल क्लियर किया गया ना। पहले कहा उसने, ना किसी को बुलाया, सब मेरा नाम लेके धोखे से गए, छल किया गया, धोखा किया उसके साथ। सीमा अभी एटीएस की जांच में है, जांच हो रही है, कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या याचिका लगी हुई है उसकी। तो इस तरह से कोई किसी फिल्म में बनाने में नहीं भाग ले रही, ना बुला रही है, ना कोई राजनीतिक दल में जा रही है। होता क्या, राजनीतिक दल वाले क्या करते हैं, कुछ कुछ यूं करते हैं, उसके जख्मों का इलाज मरहम भी लगाते हैं कांटों की नोक से। कहा सीमा को, सुबह कह दिया सीमा को पार्टी टिकट देगी, शाम को क्या बोलते हैं, उसी के अध्यक्ष मुखिया बोलते हैं टिकट देंगे सीमा को, पाकिस्तान का टिकट देंगे। तो सोचिए, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा, ऐसा विषय इतना दुखद लगता है, इतना गलत लगता है कि बहुत मन भारी हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई किसी तरह की चर्चा नहीं। सीमा भी अपने पति के साथ रह रही है, रघुपुरा में रही है। हाँ, कल सीमा ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के मुताबिक, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और सीमा ने तो उस तिरंगा को अपने परिधान में भी रखा है, और उस तिरंगा को केवल अपने कपड़ों में और परिधान में नहीं रखा सीमा ने इस तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को अपने जीवन में भी अपनाया है। भारत माता बिल्कुल की एपी मुंह सिंह से साहब, ये नहीं आपका बोला है, भारत इसमें मैं माता कहूंगा, के दिल से जिस बोला तरह से है। आपने निर्भया केस को भी, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने उसको भी फॉलो किया था। अब आप सीमा मीणा और सीमा हैदर के केस को फॉलो करते हैं। सीधा सीमा हैदर से ही बात करते हैं। सीमा, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपके जो एडवोकेट है, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, काफी एक्सपीरियंस है एपी सिंह साहब को आपका क्या इस पर स्टैंड है? जो फिल्मों की बात आई निकल कर, उस पर आपका क्या कहना है? सर, पहले तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि मुझे सीमा मीना ही बुलाया जाए, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। तो ये मेरे लिए ठीक है। समान। मेरे को सीमा मीना बुलाते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरे पति से मुझे मेरी पहचान है। और हम्म। दूसरी ये जो सर के सही बात है, उन्होंने हमें वकील सर का ही नाम, छोटे पापा हमारे हैं, उनके चाचा, उनसे ही बात करती, वकील साहब के नाम से ही। वो वकील साहब के नाम से आए थे कि एपी सर वकील ने हमको भेजा है, उनसे हम बात करके आए हैं। तो जैसे कि वकील साहब तो हमारे मसीहा जैसे हैं, तो उनकी कोई भी हर बात हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए उन्हें हमने उनको बुलाया, इज्जत दी, बिठाया, मैंने उनके पाँव भी छुए। बिल्कुल। और जो उन्होंने छोटी क्लिप बनाई, वीडियो बनाई, तो वो भी उन्होंने वकील साहब के नाम से बनाया, और मीडिया एक भी नहीं थी। उन्होंने अपने फोन से वीडियो बनाई, उन्होंने अपने फोन से वीडियो बना के ही डाली, और छोटी वीडियो वो भी उन्होंने अपने ही फोन में बनाई कि मैं रखूंगा। जब आपकी क्लीन चिट नागरिकता की बात होगी, उसके बाद ये बात होगी। ये नहीं, ना मैंने साइन करा, ना पैसों की बात हुई, ना ही मुझे पता था कि कौन सा रोल देगा, कौन सी चीजें देगा। पहले मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं, वो कहता आप चिंता मत करो, हम आपको सिखा देंगे। तो ऐसे इस वकील साहब के नाम से ही आते, ये धोखा उन्होंने हमें दिया। जब ये चले गए, उनके बाद ही मैंने वकील सर से बात हुई हमारे रात में। तो वकील सर को तो इन बात का पता ही नहीं था। तब तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, ये क्या हो गया, वो कैसे धोखे से हमारे पास आ गई, तो मैं उनको जानती तक नहीं थी। तो एक धोखा ही था सर। मैं कोई फिल्मों में नहीं तो काम नहीं। ये अब क्लियर है, आपका स्टैंड क्लियर है कि कोई ये आपके साथ जो है, जो अमित जानी है, उन्होंने आपको ऑफर किया, आपने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती एक्टिंग करनी, तो आपने साफ साफ इनकार किया उनको? मैं उनको जानती तक नहीं थी सर। जब उन्होंने वकील साहब का नाम लिया, तब जाके मतलब मैं समझती कि वकील साहब, मैं आपको पहले बता रही हूँ, हमारे लिए मसीह जैसे हैं, हमारे लिए सब कुछ वकील साहब ही है, जो हमारे मतलब हमारी हर बात उन्हीं वही है, मैं उनसे ही हर बात करती हूँ। तो हमारी बात ना हो पाई थी, वकील साहब कहीं गए हुए थे, तो उन्हीं का ही नाम लेकर आए थे। और यही वजह थी कि मैंने उनके फोन में थोड़ी वीडियो बनवा ली, जो मैं कह रही हूँ कि हाँ, जैसे मतलब क्लीन चिट के बाद ये होगा। तो वकील साहब के नाम से ही कहा, तभी मैंने बनवा ली थोड़ी सी वीडियो उनसे। एक बीच में एक और खबर आ रही थी जिसमें एक शख्स हैं जो अभिषेक सोम है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कोई टिकट आपके नाम पर बुक करके ट्विटर पर डाल दिया। क्या इस पर रिएक्शन है आपका? मुझे उनका तो पता ही नहीं था सर, ये तो बाद में मीडिया में बात पता पड़ी है। इन चीजों की तो मुझे समझ ही नहीं है। हम्म। सर, आप वकील तो साहब की आपका बात कर। स्टैंड अभी क्लियर है? एटीएस की अगर मैं जांच की बात करूं, वो तो जांच कर ही रही है, अभी तक कोई एक क्लियरिटी नहीं आई है। आपका स्टैंड क्या है अब जांच को लेकर? जांच में अभी आपसे एटीएस बार बार पूछताछ कर रही है, या बिल्कुल बंद हो गई है पूछताछ, अब बिल्कुल कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है?
सारी बातें हमारे आप वकील से करें, उनको सारी जानकारी मैंने रखी है। तो बाकी जो पूछता जो भी कहेंगे, जैसे कानून कहेगा मैं वैसे करूँ। मेरा मन तो ये है जैसे कानून कहेगा मैं सारी जिंदगी, ये सिर्फ ये नहीं जांच तक, जब तक मेरी जिंदगी में वैसे ही करूंगी जैसे कानून कहेगा। कानून के गलत में कभी नहीं जाऊंगी। जिस दायरे में मुझे रखना चाहेगा मैं सारी जिंदगी उस दायरे में ही रहूंगी। ये मेरा है और यही मेरा बस है। बाकी वकील साहब क्या बात है। कल आपको सीमा देखा गया, साड़ी में देखा गया, तिरंगा साड़ी में देखा गया। वकील साहब एपी सिंह साहब सीनियर एडवोकेट भी आपके साथ थे, सचिन भी आपके साथ थे। तो कल जो ये पूरा रविवार को एक ध्वजारोहण हुआ आपके घर पर हुआ, तो ये आपने ये एक प्रतीकात्मक रूप में किया, ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था करने का, ये मैं जानना चाहता तो मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये था। इसके अलावा लोग कुछ भी गलत कहें उससे मुझे कुछ नहीं, पर मेरे मन को तो पता है। मुझे, मैं अब से नहीं, पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में थी। मुझे प्यार था यहाँ से, और यहाँ इस प्यार के साथ ही मैं आई हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर मैं यहाँ आई हूँ। ये लोग कहते, मैं पहले तो सही तरीका अपनाने की कोशिश करी, ना वीजा मिलने के कारण मुझे ये करना पड़ा। मैं अपने पति के पास आई हूँ सर, अब हिंदुस्तान ही मेरा देश है। एपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने इसमें अर्जी दाखिल करी, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के पास आपने अर्जी दाखिल कर रखी है सीमा को लेकर, वहां से कोई रिस्पांस आया सर? आपने पूरा ये आप चाहते हैं, इसमें आपकी डिमांड्स थी, बहुत क्लियर थी कि सीमा को नागरिकता मिल जानी चाहिए और तमाम बातें, क्या वहां से कोई सर रिप्लाई आया आपके पास? नहीं, अभी प्रोसेस देखिए, सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, राज्यसभा चल रही थी, बिल पास हो रहे थे लगातार, नए कानून बने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून मिले, इतने हुए। और देखिए दिल्ली सरकार का अधिनियम जो पास हुआ, वो कई ऐसे मामले थे, बड़े बड़े मामले थे, अभी उन पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पर, हमें राष्ट्रपति भवन पर, हमें अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, मुझे ही नहीं सीमा मीना को भी बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास करती है, दिल से मानती है, बड़े प्यार से कहती कि हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वास्तव में वो देश की राष्ट्रपति हैं। इस देश के करोड़ों लोगों की जब वो इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति करेंगी, तो इस सीमा और उसकी 4 बच्चों का भी जरूर पूरा करेंगी। उनका उन पर भी विश्वास है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो कल ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगान हुआ, वंदे मातरम के जयकारे हुए, भारत माता की जयकारा हुआ, वो इसीलिए हुआ कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और सीमा ने उसे स्वीकार किया है। और दूसरा कार्य, तुलसी पौधारोपण हुआ है। तुलसी हमें औषधि के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन पद्धति के आधार पर देती है, तो उस आधार पर भी ये माना गया। तो हम मेरा गांव, मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरी मिट्टी भी थी गमले में और गांव भी रघुवरपुरा था, मेरी मिट्टी भी थी तुलसी माता के गमले में, और मेरा गांव भी था और मेरा देश भी था, तीनों सब एक साथ थे। तो उसके आधार पर पौधारोपण भी किया गया, और पूरी तन्मयता से जो किया गया कार्य वहां, पूरी भावना के साथ। और आज भी, आज सीमा भी, मैं भी, पूरा देश विभीषिका अवसर मना रहे हैं, विभाजन की जो विभीषिका दी। चिराग गोठी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें तो वर्षों से आपने बहुत हाईलाइटेड, हाई प्रोफाइल मैटर में आप ऐसे व्यक्ति होते थे जो सबसे पहले चार्जशीट आपके पास पहुंच जाती थी और लोगों के पास बाद में पहुंचती थी। देखिए, हमारे देश में जो जिस तरह से ये चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हम अपने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय की बात करते नहीं, केवल लिखते नहीं, बोलते नहीं, धरातल पर भी दिखाते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी केवल लिखते नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सीमा ने इसको माना है, सीमा ने और उसके बच्चों ने इसको समझा है। हमारी सीमा इस बात को समझती है, सोचती है, दिल से मानती है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी इस बात को भी पूरा करेंगे। दुनिया आज G20 में हमारे देश में आ रही है, हम मेजबान हैं, दुनिया मेहमान है हमारी, और हमने क्या नारा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम पुराना हो गया होगा, तो हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। उसके तहत सीमा भी उसी के तहत आती है, उसके बच्चे भी। लेकिन आपने बात सही कही है सिंह साहब, आप बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में आप जो है वो आप उनको डील करते थे, आप पैरवी करते थे। मुझे एक चीज इसमें बताइए कि लीगल मैटर में अगर हम जाएं इस केस के, तो क्या ये संभव है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है अवैध तरीके से आने का,
इन परिस्थितियों में सरकार क्या क्या ऑप्शन अवेल कर सकती है? क्या वो मुकदमा खारिज कर कर नागरिकता दे सकती है, या वो वापस पाकिस्तान सीमा को भेज सकती है? क्या क्या ऑप्शन है सरकार के पास? देखिए, एक बात तो क्लियर कर दूं, सीमा भी आपके साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है। बेटियों की, हमारे यहाँ बेटियों की डोली आती है, सीमा की भी डोली आई है। दुश्मन देश की बेटी है, आप ये कह सकते हैं, बेटी तो है, बेटी की बेटियां भी हैं, बच्चे दुश्मन देश की बेटी है, तो बेटी में कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई भाव नहीं होता। हमारी तो ग्रामीण संस्कृति वो है, बड़े बड़े मर्डर होते रहते हैं गांव में, लेकिन बेटी बेटी रहती है, दामाद दामाद रहता है। तो बेटी आई है हमारे यहाँ, डोली आई है, और यहाँ से अर्थी उठ के जाएगी। ये हमारी संस्कृति है, ये परंपरा है, ये करवा चौथ का ये व्रत आपने बात है, बहुत ये अच्छी बोली रीति है है, बात, ये लेकिन रिवाज है, ये सीता ये है, बात आपने बहुत सावित्री है, अच्छी बोली है गांधी एपी है, सिंह साहब, लेकिन अमाना कहीं ना है, कहीं सीता कानून है, जो है वो आड़े आता है। आप तो वकील हैं, इतने सीनियर वकील हैं, आपको तो पता ही है कि कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। और अगर कानून, क्या इसमें कोई ऐसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होती है? कानून में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत राष्ट्रपति या ये कहे कि कोर्ट जो है इसमें कुछ ऐसा डिसीजन दे दे कि उसको नागरिकता दे दी जाए या उसको डिपोर्ट कर दिया जाए? मैं वो एक लीगल इसमें जो जो सेंस जो एक पॉइंट है वो जानना चाह रहा था आपसे। लीगल पॉइंट की बात मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका में जो लिखी है, उनके कुछ उदाहरण हैं। कनाडियन नागरिक हैं अक्षय कुमार, भारत में रह रहे हैं। दीपिका पादुकोण ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत में रह रही हैं। विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह भी रही, फिल्में भी बने। आलिया भट्ट, दीपिका, आलिया भट्ट, सॉरी, आलिया भट्ट विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रही हैं, ठीक है। अदनान सामी को भारत में नागरिकता मिली। ये तो कुछ बड़े नाम है, राजनेता है, अभिनेता है, खिलाड़ी है, पत्रकार है, इनको मिली। देश में रोहिंग्या मुस्लिम, जो रोहिंग्या बांग्लादेश से प्रतिदिन आज भी आ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नूह मेवात कोई नया नहीं है, नूह मेवात हुआ, अवैध अतिक्रमण थे, बांग्लादेशी रह रहे थे वहां, पूजा करने वाले, जलाभिषेक करने वालों पे हमले हुए, गोलियां चली, बंदूकें चलाई गई, पेट्रोल बम चलाए गए, हमारी बहन बेटियों को क्या क्या नहीं किया गया, वो सब हुआ। रोहिंग्या आज भी हमारे देश में आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। 1971 के बाद हजारों लोग हमारे देश में आए, एक बार। उसके बाद दलाई लामा साहब, बहुत बड़े संत हैं, तिब्बत से आए, पूरा मजनू का टीला भरा पड़ा है तिब्बतियों से, तो बहुत कहने बड़े का मतलब संत है हैं। संभव है, आपका कहना है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जिला, जब धर्मशाला जिला बना तो इसलिए नहीं बना था कि वो धर्मशाला ही बन जाएगा, लेकिन तिब्बतियों का धर्मशाला ही बन गया। हिमाचल प्रदेश पूरा भरा पड़ा है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को कानूनी रूप से वो सारे डाटा, आंकड़े दिए हैं, जिसमें समय समय पर आजादी के 75 साल के अंतर्गत सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद देश में नागरिकता बांग्लादेश से आए हुए इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता मिली है और वो यहाँ रह रहे हैं। सीमा तो भारत की सचिन मीना की पत्नी बनकर आई है, वो तो सनातन धर्म ग्रहण कर आई है, वो तो अपने बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के सनातनी हिंदू नाम के साथ आई है। मैं सीमा से बात जी करना चाहूंगा। सीमा, वकील साहब ने तो जस्टिफाइड किया कि किस तरह से एप्लीकेशन लगाई है, तमाम उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी है राष्ट्रपति को। अब देखना होगा राष्ट्रपति इसमें क्या रुख अख्तियार करते हैं। आपसे इंडिविजुअल जानना चाहूंगा, आपने तो इच्छा जाहिर कर दी है यहाँ पर आने की, लेकिन एक सवाल जो एक जहन में आता है और कई लोग पूछते हैं कि भाई वहां जो प्रॉपर लीगल तरीके से कोई डिवोर्स देकर तो नहीं आई सीमा, इस पर क्या कहना है? सर हमारा डिवोर्स हो चुका है, अभी भी पाकिस्तान में ये लिखत पढ़त की तो ये भी इस बात को बना रहे हैं बुनियाद, पर वहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ 3 तलाक अब भी चल रही है, अभी भी मैं यहाँ हूँ, अभी वहाँ 3 तलाक चलती है। जब मैं आई तब भी 3 तलाक चलती थी। अभी तक पाकिस्तान, अभी जब वहाँ यही बात चल रही है कि सीमा अब हिंदू धर्म में आ गई तो इस्लाम के मुताबिक इसको फांसी दी जाए, कानून उसको फांसी देगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि अभी वो इस्लाम, अभी तक वहाँ पाकिस्तान को ये इस्लाम की बात पे ही बोला जाता है। और 3 तलाक, औरत को गैर के नाम पे मारना या इस तरह की चीजें वहाँ पे कोई क्राइम व्राइम नहीं मानी जाती। तलाक, 3 तलाक आज भी है, तो वो मेरा हो चुका है 10 साल। ओके, ये कब अब हुआ था मुझे आपका, किस साल में हुआ था ये? हमारा जब वो चले गए ना 1 साल बाद ही हमारा तलाक हो चुका था। वो मुझे छोड़ के, हमारी लड़ाई के कारण वो छोड़ के जा चुके थे, वो हमेशा लड़ते थे।
उनकी पहले भी ऐसा एक भी कहा शादी। जा रहा है और बड़े एटीएस ने भी सवाल उठाए कि कई अधिकारियों से मेरी बात हुई कि भाई एक लेडी जिसके पास वहां अपना पैसा था वो छोड़कर यहाँ आ गई। सचिन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में अपने बच्चों को भी वो लेकर आ गई। तो ये इसको प्यार के सेंस में देखा जाना चाहिए या फिर इसके पीछे कोई और मंशा थी? क्योंकि ऐसा लोग यूजुअली करते नहीं है सीमा, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएं। और अब आप देखिए जहां आप रह रही हैं, नेचुरली वो स्थिति शायद पाकिस्तान में हो सकता है बेहतर हो आपके लिए। सर पहली बात तो पाकिस्तान में इतनी महंगाई अब हो चुकी है, मेरे जब मैं वहां थी इतनी महंगाई हो चुकी थी कि 1,000 रुपए 1,500 रुपए आराम से दिन में लग जाते। और जो जो मजदूर बेचारे 800 600 कमाते थे तो वो अभी भूखे मर रहे। आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता था वहां पे। ऐसी चीजें अब भी हैं। अगर सचिन 13,000 कमाते हैं ना, 3 गुना करके बताए, सचिन बहुत कमाते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। हम्म। पहली बात, और मैंने तो पैसा नहीं देखा, मुझे इनसे मोहब्बत थी। और मैं वहां भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी सर। मेरे पे छोटा सा घर था, वो मेरा था, मैं बेच के चली है क्योंकि मेरा पीछे कुछ कोई पूछने वाला भी मुझे नहीं था। मेरे अप्पू थे, वो बेचारे मर गए 2022, 15 दिसंबर की डेथ हो गई थी, वो खत्म हो गए हम्म। बेचारे। उसके बाद यहाँ आ गए क्योंकि मेरा पीछे कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अब आपका क्या डिसीजन है कि मतलब अगर मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया कि आपको जाना पड़े बच्चों के साथ, तो फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी जाना, फिर आप कैसे उसको विरोध करेंगे? सर मैं जिंदा तो नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मोहब्बत हिंदुस्तान से दिखा कर जाऊंगी। सचिन से प्यार सच्चा है मेरा, और एक दिन दुनिया मानेगी, मैं साबित करके दिखाऊंगी। जिंदा सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, पति के पास आई हूँ, यहाँ मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। तो यहाँ से जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं, और ऐसा करके दिखाऊंगी। तो बातें नहीं है, अगर ऐसा हुआ ना तो यही बातें आप दोबारा दोबारा चलाएंगे, सीमा ने ऐसा कहा हम्म। था, नहीं हम्म। कर रही। मेरा सब कुछ यहाँ है, मेरा पीछे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, ना मैं जाना चाहूंगी। आज क्या से दस आपकी साल इस बाद दौरान अपने जो पहले वाले पति थे गुलाम का कोई आपके पास फोन आया या कुछ ऐसी उन्होंने बात कही आपको कि भाई आप यहाँ क्यों आ गई, जो है इस तरह की कोई बात आपको कही, या बिल्कुल आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बिल्कुल बातचीत बंद हो चुकी थी? हैदर से। मेरा सवाल ये है कि गुलाम हैदर का आपके पास कभी फोन आया जब आपने कहा 1 साल से कोई बात नहीं हो रही थी, कोई बात बिल्कुल बंद हो गई थी, या जब उसको पता लगा आप यहाँ आ गई है? क्योंकि कई सारी मीडिया बाइट्स आई जिसमें उन्होंने ये कहा उन, कि वो तो पैसे भेजते थे, इस तरह की बातें उनसे करते थे। मेरा पाकिस्तान में उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो यहाँ तो पूछने की बात ही नहीं थी। हमारे पाकिस्तान में संबंध ही नहीं था, ताल्लुक ही नहीं था, तो पूछने वाले एकदम मीडिया में वायरल होने के बाद वो उससे बकवास करने लगे, और उनसे तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था सर। हम्म। अच्छा, आपके जैसा एक केस हुआ है अंजू का, जो एक इंडियन है जो पाकिस्तान में चली गई है। वो केस भी आपने देखा होगा जिसमें वो नसरुल्लाह से उन्होंने निकाह कर लिया। इस बारे में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या सोचती हैं? किसी पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, जैसे वकील साहब से बात करें, उनको जानकारी होगी ज्यादा इन चीजों की, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। उनकी मर्जी थी और वो अपनी मर्जी से गई है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी मोहब्बत के लिए, मेरा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, जो भी था मैं छोड़ छाड़ के, मेरे 4 बच्चे थे उनको मैं अपने साथ लाई, बाकी मेरा पीछे कुछ भी नहीं था। तो एटीएस ने अभी आपसे सीमा आगे कोई बातचीट करी है अब, या बिल्कुल बातचीत अब अभी कोई पूछताछ नहीं हो रही? कोई अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है पूछताछ? कोई ऐसा सिग्नल दिया है कि आपको भाई एक तरह से क्लीन चिट दे दिया, या ये कहा है कि नहीं अभी जांच, अभी आप रुको? क्या निर्देश दिया गया एटीएस की तरफ से आपको? सिग्नल नहीं, का तो वही बता। इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है, कोई उसमें वो नहीं। जहां अभी मैंने भी कह रखा है, जहां कहीं बुलाना हो सीमा हाजिर है। अभी कोई किसी तरह क्लीन चिट नहीं है, कोई किस तरह से वो नहीं है बुलाने पे। जैसे अभी सिक्योरिटी व्यवस्था में भी लगे हैं, 15 अगस्त 13 कल भी सुरक्षा में रहे। कल उन्हें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, ध्वजारोहण के लिए सारा कुछ किया, सब व्यवस्थाओं में रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्थाएं, गांव में सुरक्षा, गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं। गांव के लोग सब व्यवस्थाओं में रहते हैं, गांव के लोग प्यार करते हैं। बहुत से देश के सब लोग प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी जांच चल रही, इसलिए जांच पर ना मैं, ना सीमा, ना सचिन कोई बात कहे तो वो अच्छी नहीं लगती। वो मामला प्रेसिडेंस है, चल रही इन्वेस्टिगेशन। हम लोग कहें अच्छा नहीं लगता। और आप तो वरिष्ठ एपी सिंह साहब, पत्रकार आपसे हैं, मैं जानना आप चाहूंगा इस केस के बारे में, मेरिट पर अगर हम बात करें, कई सारे लोग इसमें आके राजनीति कर रहे हैं। कई लोग सीमा को ऑफर दे रहे हैं कि भाई आपको नौकरी देते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़वाते हैं, कई लोग कह रहे हैं आपको कि जी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कई लोग कह रहे हैं आपको मूवी में रोल देते हैं। तो ये सर, इस पर क्या कहना है आपका आपका और सीमा का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मेरा साफ स्टेटस है, वही सीमा का स्टैंड है। दोनों का एक ही है। सीमा का स्टैंड हमारा स्टैंड है, मैं तो एडवोकेट हूँ।
देखिए, कोई फिल्म के लिए नहीं बुलाया ना गया, मेरा नाम लेके गए, अभी बता देगी वो सारा कुछ झूठ साजिश षड्यंत्र था। कोई फिल्म नहीं कर रही, कोई डायलॉग नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही, कोई फिल्म नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं। उसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी पर भरोसा है। कोई राजनीतिक दल में नहीं जा रही, कोई चुनाव नहीं लड़ रही। अरे पहले भारतीय लिखा जाएगा ना साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तभी तो हमारा नॉमिनेशन को करेगा। ये सब शोहरत, छोटी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये है। और ये इस तरह से ऐसा कर देते हैं कुछ लोग, वो वही बात कहनी पड़ रही, कुछ कुछ यूं करते हैं, सीमा के जख्मों का इलाज मरहम भी लगाते हैं कांटों की नोक से। अरे उसने प्यार किया है इसलिए निडर है, उसके पे भी सवाल उठाते हैं। और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, 50-60 साल के हो जाते हैं, शादी कर नहीं पाते। तो प्यार है, उम्र तो उम्र है, तो प्यार किया है। और वो तो 7 समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब कदमों के नीचे भी सीमा आ गई, और कहाँ धरती में घुस जाए, धरती में तो जब ही घुसेगी, चिता के उस पर वेदी पे तो तभी बैठेगी जब सुहागन जाएगी। इसलिए अब उसे गले लगा लो, अपना बना लो, देश में अपना लो, उसकी बेटियों, उसके बच्चे, उसके अपना बना लो, देश में आई है। अरे साहब, वसुधैव कुटुंबकम लिखते हो, अपना के देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखते हो, दिल पे लेकिन वकील साहब, आप तो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, इस केस में तो आपने खुद ही कहा ना कि दुश्मन देश की बेटी है, तो कहीं ना कहीं देश पर तो सवाल उठता ही है ना। हम लोग हमेशा से साजिशों का शिकार रहे हैं, इस तरह से वहां टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी होती है, ये तो बिल्कुल, तभी तो इतना शक होता है, तभी तो जासूस वाली बात भी आई, तभी तो तमाम बातें आई। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैंने पहले कहा दुश्मन देश की बेटी है, और वो देश ऐसा है। आज हम विभीषिका 10 लाख लोगों की मौत हुई थी 14 अगस्त को। चिराग गोठी जी, आपकी वर्षता को दुनिया सलाम करती है, आपको दुनिया सुनती है। 10 लाख लोगों की आज के दिन, आजादी के समय, कुछ नेताओं की साजिश षड्यंत्र का शिकार, सत्ता की लोलुपता, प्रधानमंत्री पद की भूख ने 10 लाख लोगों की हत्याओं का शिकार हुआ था। 40, 30 या 35 लाख घर बर्बाद हो गए थे, उजड़ गए थे, जिसको विभाजन की विभीषिका हम आज मना रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस बात को। तो कुछ लोगों की साजिश थी, आज भी गोलियां आ रही हैं। पहली बार पाकिस्तान से डोली आई है, और जब डोली आई है तो हो सकता है गोलियां खत्म हो जाए, लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें किसी बेभरोसे में नहीं रहना है, हमें विश्वास करना है। और हम जो भी जांच होगी, जो भी बेहतर से बेहतर जांच होगी, आप सीबीआई से जांच कराएं, आईबी से जांच कराएं, राज से जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस के रिटायर जस्टिस की 1 नहीं 2 नहीं 5 जस्टिस की निगरानी में जांच कराएं। जो भी कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, जो भी टेस्ट कराएं, अधिक से अधिक टेस्ट कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई विरोध नहीं। आपने हमसे डिटेल में बात की, सीमा हैदर ने भी अपना पक्ष रखा, और तमाम बातें आपने करी, और आपने जो लॉजिकल कई चीजें कही कि जिस तरह से आपने पिटीशन दाखिल की, कई आपने एक्ट्रेसेस का हवाला दिया कि वो उनको भी सिटीजनशिप मिली है। तो देखते हैं इसमें राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति का क्या इसमें आगे आने वाले वक्त में रुख होता है, किस तरह से उस केस को देखती हैं। आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत धन्यवाद क्राइम तक से जुड़ने के लिए। सीमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।